Last time we did electric field on axial line. Today we'll derive electric field due to dipole on equatorial line. Equatorial line is basically the line which is perpendicular bisector, right? तो let's take a dipole. ऊपर जगह छोड़ना है इसमें, देख, ठीक है? This is dipole, ये नेगेटिव ले लो, यहाँ पे पॉजिटिव लो, and leave some space above this because ऊपर की तरफ बनेगा सारा. So a perpendicular line which is also bisecting the dipole is equatorial line. This is A, this is also A. This is point P ले लेते हैं, where we want to find out electric field. लिखो, consider a point P, consider a point P at a distance x, at a distance x, consider a point P at a distance x on the equatorial line. Consider a point P at a distance x on the equatorial line, on the equatorial line of an electric dipole of length 2a, of length 2a and charges plus minus 2a, and charges plus minus 2a. So there's a point P on the equatorial axis, equatorial line at a distance x. Distance हमें center of dipole से measure होता है. यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. लेंथ ऑफ डायपोल इज ए 2a, तो ये a हो जाएगा. So there would be electric field at P because of the positive charge, and there'll be electric field because of negative charge. दोनों की वजह से we'll find out electric field and then the resultant of these two. This distance would be under root of x square plus a square. Similarly, this distance is under root of x square plus a square. This angle is theta. This will also be theta. Diagram बना लो एक बार. So electric field at point P because of positive charge कितना होगा? Because of positive charge, electric field would be
k charge divided by distance whole squared, right? So this is the electric field at point P due to positive charge. If you want, you can name it also. इसको A ले लेते हैं, इसको B मार्क कर लेते हैं. What about direction of this electric field? सब में डायरेक्शन क्या होगी इसकी? नहीं नहीं, P पे निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जो कि इक्वेटोरियल एक्सिस पे है. इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? सो मैंने बताया था तरीका. इमेजिन अ पॉजिटिव चार्ज हियर. यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज अज्यूम करोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल होगा. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज. सो दिस इज along BP. दिव्या टेस्ट कब है तुम्हारा? 24 से शुरू हो रहा है 24 से शुरू हो रहा है ना, तो सेकंड चैप्टर वहां से पढ़ना शुरू करो. प्लेलिस्ट में ना लास्ट ईयर के वो हैं वीडियो सारे. ठीक है. तो सेकंड चैप्टर, बिकॉज हम तो यहाँ पे टाइम लगेगा ना, बिकॉज विल बी गोइंग स्लो ऑल्सो एंड लॉट ऑफ डिटेल्स में हम करेंगे क्वेश्चंस. तो चैप्टर 2 वहां से शुरू कर देना, और कोई डाउट है फिर पूछते रहना. ठीक है. My physics paper is on 4th of May. हाँ तो मैं तो आ गया, और कितना दूर का है मैं थोड़ी कि ओ मई में है, 1 साल है अभी, इतना थोड़ी है. और तुम्हें तो वैसे ही मालूम है कितने मार्क्स चाहिए, फुल चाहिए ना. तो फुल के लिए पहले एडवांस में तैयारी करो. अगले 2-3 दिन में चैप्टर 2 पढ़ लो वहां से वीडियो देख के. सो दिस इज बीपी. अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या होगा? दिस इज -q. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम चार्ज का मैग्नीट्यूड ही लेंगे. डिस्टेंस कितना है वापस? √(x² + a² का होल स्क्वायर हो जाएगा. ये नेगेटिव की वजह से होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है. अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकालेंगे देवना? हाँ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा. ठीक है. तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट होगा. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज. इसमें कोई डाउट है? सृष्टि, टेस्ट कब है तुम्हारा? सर मई फर्स्ट वीक. मई फर्स्ट वीक में है ना. कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं? सर पहला ही आ रहा है. पहला आ रहा है. पहला तुम कर लेंगे. फिर भी आई वुड सजेस्ट दैट यू गो थ्रू द वीडियोज ऑफ अर्लियर क्लासेस. लास्ट ईयर के वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, पूरे एंटायर वीडियो. ठीक है, वो देख लो. यस. वहां यहाँ तो हो ही जाएगा सारा तब तक. फिर भी ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा, है ना. ये भी थीटा होगा. अब वी नीड टू रिजॉल्व दीज टू एंड फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. कैसे रिजॉल्व करोगे? इस पॉजिटिव की वजह से के दो कंपोनेंट होंगे. जो कॉस के साथ कंपोनेंट होगा, थीटा के साथ कौन कंपोनेंट होगा? कॉस थीटा होगा. और ये वाला कंपोनेंट साइन थीटा होगा. सिमिलरली इसका ये कंपोनेंट कॉस होगा, और डाउनवर्ड कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? साइन होगा. राइट. व्हेनेवर यू रिजॉल्व ए वेक्टर, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कॉस होता है, दूसरा वाला साइन होता है. राइट फ्रॉम द फर्स्ट टेस्ट यू हैव टू ensure that your rank is in among top 5. और ये सिलसिला चलता रहना चाहिए. वो तभी हो पाएगा तुम आगे आगे करते जाओ. क्लास का पेस थोड़ा स्लो चलेगा बिकॉज हम काफी डिटेल में करेंगे. बिकॉज लेवल ऑफ फिजिक्स पेपर एवरी ईयर इज इंक्रीजिंग. दे आर ब्रिंगिंग इट टू द एंट्रेंस लेवल. क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं, डेरिवेशंस कम आते हैं अब, और डिफिकल्टी बढ़ती जा रही है. तुम्हारा तो इजी आता है आईएससी का, तो बहुत आईएससी का पेपर बहुत इजी आता है. फॉर द लास्ट 2 years आईएससी पेपर एक्सट्रीमली इजी. सीबीएसई का टफ होता जा रहा है. एमसीक्यू भी बिल्कुल एंट्रेंस लेवल के आ रहे हैं. तो अब ई साइन थीटा एंड ई माइनस साइन थीटा विल कैंसिल एज देयर इक्वल एंड ऑपोजिट. लिख लो एज
ई प्लस साइन थीटा एंड ई माइनस साइन थीटा आर इक्वल एंड ऑपोजिट, दे विल कैंसल आउट। लिखते जाओ, डेरिवेशन है ये। ऐसे नहीं डेरिवेशन बिल्कुल नहीं आएंगे, 20 मार्क के डेरिवेशन तो फिर भी आएंगे ही आएंगे। 70 में से 50 लाना डिफिकल्ट नहीं है। 50 को 60 और 65 68 में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट है। उसके लिए कॉन्सेप्ट हैज टू बी, कॉन्सेप्ट्स मस्ट बी रियली रियली स्ट्रांग। कुछ भी आ सकता है। तो साइन कंपोनेंट कैंसिल हो गए। नेट फील्ड कितना हो जाएगा इक्वेटोरियल लाइन पे? ई इक्वेटोरियल लिख दिया मैंने, नेट फील्ड, एंड दिस विल बी ई प्लस कॉस थीटा प्लस ई माइनस साइन थीटा। ठीक है। ये जो मैंने सिंबल लगाया ना, ई प्लस ई माइनस, तुम इसको कुछ और भी ले सकते हो। आई कैन ऑल्सो कॉल ई प्लस को, आई कैन राइट दिस वे ऑल्सो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी बिकॉज ऑफ बी। आई कैन राइट दिस वे ऑल्सो। ई माइनस को मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी बिकॉज ऑफ ए। तो सिंबल कुछ भी ले सकते हो। कई बार क्या होता है, स्कूल टीचर जो सिंबल लेता है वो यूज करो, अदरवाइज वो फिर उनको लगता है कि मैंने जो पढ़ा है वो बच्चा लिख नहीं रहा है, तो मार्क्स काट देते हैं नेसेसरी। सन किया होता है ना स्कूल टीचर। तो जो वो लिख रहे हैं वैसे लिख लेना, समझना जरूरी है। देन ई प्लस ई माइनस दोनों इक्वल हैं, तो ये हो जाएगा ई इंटू के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हम्म। ये कॉस थीटा था ये, कॉस थीटा। सो ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू के, 2Q को मैंने अलग क्लिक कर दिया। कॉस थीटा बताओ क्या है? राइट ट्रायंगल को जरा देखो, व्हाट इज कॉस थीटा इस ट्रायंगल में? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो ए डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, 2K QA क्या बन जाएगा? P, KP बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 आ गया। यहाँ साइड में लिख दो, वेयर P इज 2A इंटू क्यू। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है नाविका? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट फॉर्मूले से पता लग रहा है, 2A हो जाएगा मीटर, Q हो जाएगा कूलम। डायरेक्शन क्या होती है काव्या? नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव, राइट। अब यहाँ पे एक और चीज आती है कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन। वेर एज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? जो ई नेट है हमारा इक्वेटोरियल लाइन पे, वो किधर है? ऑपोजिट टू इट। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एंड द डायपोल मोमेंट, दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इसी चीज को तो अगर तुम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। द नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है? दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट आर ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जबकि एक्सियल में सेम था, एक्सियल में इट वाज द सेम डायरेक्शन। नाउ व्हाट इफ इट इज अ शॉर्ट डायपोल, फिर क्या होगा? शॉर्ट डायपोल का मतलब हुआ एक्स इज वेरी लार्ज कंपेयर टू ए। तो इस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर में ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दोगे, तो मैग्नीट्यूड वाइज ई इक्वेटोरियल कितना आएगा? के पी बाय ए स्क्वायर, हटा दिया, एक्स स्क्वायर से 2 कट जाएगा, एक्स क्यूब आएगा। दैट इज फॉर अ शॉर्ट डायपोल। तो दिस इज द कंप्लीट डेरिवेशन। अब जरा इसको कंपेयर करते हैं एक्सेल वाले से। शॉर्ट डायपोल के लिए एक्सेल कितना था हमारा? 2 KP बाय एक्स क्यूब। इक्वेटोरियल में कितना आ रहा है? KP/x³ दैट मीन्स ई एक्सियल बाय ई इक्वेटोरियल कितना हो गया? 2 times। फॉर अ शॉर्ट डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड at a point of the axial line is 2 times the value of electric field at the equatorial line at the same distance। ठीक है। तो
तो अगर शॉर्ट डायपोल के लिए तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कि इक्वेटोरियल लाइन पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक्सियल लाइन में कितना हो जाएगा उसका डबल। एक्सियल पे पता है तो इक्वेटोरियल पे उसका हाफ हो जाएगा। एक और बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज में क्या तुम्हें वेरिएशन नजर आता है? अगर कोई पॉइंट चार्ज क्यू है, उससे एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? एक ही के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज वेरिंग एज 1/x²। In the case of electric field for a point charge, variation was inversely proportional square of distance। अगर तुम इस डिस्टेंस को डबल करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4। इलेक्ट्रिक डिस्टेंस को तुम ट्रिपल करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जाएगा? 1/9 हो जाएगा। स्क्वायर हो रहा है ना, थ्राइस करोगे तो 1/9 हो जाएगा। लेकिन डायपोल में क्या हो रहा है? इन द केस ऑफ डायपोल, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई प्रोपोर्शनल टू, जरा देखो, 1/x³। इससे क्या आइडिया लग रहा है तुम्हें, बताओ मुझे। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम हियर दिव्या? तो कुछ होता था ना, स्फेरिकली सिमेट्रिक और नहीं सिलेंड्रिकल। नहीं नहीं, वो अलग चीज है वो तो। दैट इज, तुम उस पे आ गई ना, क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इससे ये पता लग रहा है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड डिमिनिशेस फास्टर इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो, अगर तुमने डिस्टेंस डबल कर दिया तो पॉइंट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/4, जबकि डायपोल में कितना हो जाएगा? 1/8। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिमिनिशेस फास्टर विद डिस्टेंस। ये इसका कंक्लूजन है, लिख लो साइड में। इलेक्ट्रिक फील्ड डिमिनिशेस, इलेक्ट्रिक फील्ड डिमिनिशेस फास्टर इन इलेक्ट्रिक डायपोल, इन इलेक्ट्रिक डायपोल कंपेयर टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजों से, कॉन्सेप्ट से ना क्वेश्चंस आते हैं फिर। बिकॉज जनरली जो मार्क्स स्टूडेंट लूज वर आर इन द असर्शन रीजन क्वेश्चन फिजिक्स, वहां मार्क्स कटते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, ड्यू टू ड्यू टू अ शॉर्ट डायपोल, ड्यू टू अ शॉर्ट डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, electric field on the axial line is 2 into 10 to the power 4, 2 into 10 to the power 4। यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की सृष्टि? डिग्री सेल्सियस। याद क्यों नहीं है? न्यूटन पर कुलम और वोल्ट पर मीटर। 2 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कुलम एट सम डिस्टेंस। ठीक है, एट सम डिस्टेंस x। what will be the value of electric field? What will be the value of electric field? First part, on the equatorial line, on the equatorial line at a distance x. Second part, on the axial line at a distance 2x, on axial line at a distance 2x. Third part, on the equatorial line, on the equatorial line at a distance 3x.
जो गिवन है एक बार उसको लिख लो, फॉर्मूला लिख लो कितना है। हमें दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम पॉइंट एक्स ऑन द एक्सल लाइन, वो होता है के पी बाई एक्स क्यूब। एंड हाउ मच इज दैट? 2 × 10⁴ 2 kp होता है, सॉरी। दैट इज इक्वेशन 1। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है उसने? फर्स्ट पार्ट में है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द, क्या था फर्स्ट पार्ट देवे ना? ओके, ये तो मैं मालूम ही है। इक्वेटोरियल लाइन पे 2 को नीचे ले आओ। इक्वेटोरियल लाइन पे एक्सियल का आधा हो जाता है सेम डिस्टेंस पे। तो 2 × 10⁴ डिवाइड बाई 2, 10⁴ न्यूटन पर कूलम हो गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट हो गया काव्या? सर कर रही हूँ। कर लो। सेकंड पार्ट में क्या पूछा था एक्सेल पे? हम्म। एट ए डिस्टेंस 2x, तो 2 kp/x³ होता है। x की जगह हम डाल देंगे 2x होल क्यूब, है ना? तो हो जाएगा 2 kp/8x³। ये हम ऑलरेडी दे रखा है। 2 kp/x³ हमारे पास है 2 × 10⁴ 4/8 आ गया। तो दिस विल बी 1/4 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ये आ गया इसका आंसर सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में कहाँ पे पूछा है? इक्वेटोरियल, एक्सियल, इक्वेटोरियल 3x पे। इक्वेटोरियल का पहले फॉर्मूला लिखो। इक्वेटोरियल का फॉर्मूला है kp/x³, लेकिन x की जगह यहाँ पे कितना है? 3x। तो जाएगा kp/27x³। kp/x³ की वैल्यू क्या है? 10⁴ 10⁴ है ना? तो ये आंसर आ गया। 3.7 into 10⁻²। राइट, सिंपल। सो इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल ऑपोजिट चार्जेस। आइडियल डायपोल की लेंथ जीरो होनी चाहिए, चार्ज इनफाइनाइट होना चाहिए। एंड देन वी फाउंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, दोनों में रिलेशन निकाल लिया शॉर्ट डायपोल के लिए। एंड देन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए वी इमेजिन लाइंस विच आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे कि मैंने बताया था कि इफ यू हैव पॉजिटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तुम क्या करेंगे? तो इसके यहाँ पे पास में पॉजिटिव चार्ज रख दो। उसका डायरेक्शन देखो कहाँ जाएगा, ये पॉजिटिव रिपेल होके आगे जाएगा। यहाँ रखा, रिपेल होके आगे जाएगा। तो दैट वे वी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज लाइक दिस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। So what are electric field lines? Electric field lines are imaginary lines which represent the path of the motion of a positive charge if placed near a given charge। अगर हम किसी given charge के neighborhood में point charge को रखें तो उसका जो path होगा उस path को electric field lines represent करती हैं। All this is there in the notes book, ठीक है, मिल जाएगा तुम्हें उसमें। So electric field lines, so electric lines of force are imaginary lines which represent the path of a unit positive test charge. Electric field lines or electric lines of force are imaginary lines which represent path of a unit positive test charge.
तो किसी गिवन चार्ज के पास में अगर हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखें, वो किस पाथ में मूव करेगा, वो डायरेक्शन होता है उसको, वो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए ये होता है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा? यहाँ अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो इसकी तरफ जाएगा, यहाँ रखा तो यहाँ पे आएगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी टर्मिनेटिंग ऑन द नेगेटिव चार्ज। तो ये सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज मैंने लिस्ट आउट की हुई है नोट्स में, विच कुड बी a question worth 2 to 3 marks. That right properties of electric lines of force, 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। यू कैन राइट 3 or 4 प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तुम्हें क्या नजर आ रही है? दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिगिन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड देन टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। लिखना चाहो तो लिख लो, अदरवाइज दिस देयर इन द नोट्स। लिखना है? लिखना है, लिख लो फिर, याद हो जाता है लिखने से। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ electric lines of force. Number one, electric field lines. Electric field lines begin from positive charge. Electric field lines begin from positive charge and terminate at negative charge. सेकेंड लिखो। Density of electric field lines. Density of electric field lines tells us about electric density of electric field lines tells us about strength of electric field. Density of electric field lines tells us about strength of electric field in that space. That is, if field lines are crowded, if field lines are crowded, then electric field would be stronger. And if electric field lines are not crowded, electric field would be weaker. अब जैसे इसी वाले डायग्राम में जरा देखो। I mark a point A over here and I mark a point B over here. किस पॉइंट पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्राउडेड नजर आ रही हैं? ये इतने एरिया में 3 लाइंस हैं, जबकि सेम एरिया में एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। सो ए पे फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, वो वैसे ही पता लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो जब पॉइंट नजदीक होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, पॉइंट दूर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट। दिस बेसिकली रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म क्यों बोलेंगे इसको? बिकॉज हर जगह डायरेक्शन भी अलग अलग है और उनकी रिलेटिव डेंसिटी भी डिफरेंट है। सपोज दिस पॉइंट इज ए, this point is B, and this point is C. So how would you compare the electric field at A, B, and C? पे सबसे ज्यादा होगा। Yes. So EA is more than EB is more than AC. ठीक है?
In this diagram, how would you relate electric field at A, B, C strength wise? B and C should be same. This is C. So नहीं B नहीं, and C तो ज्यादा क्लोजर है, बी बी दूर है फिर भी, है ना? हाँ, मेरे को लगा वो आपसे गलती से। गलती से मिस्टेक हो गई, थोड़ा सा वैसे बना देते इसको, ठीक है? सी पे मैक्सिमम होगा। यस, सो फॉर दिस पर्टिकुलर डायग्राम इट वुड बी, ये तो इसका था आंसर, इसके लिए आंसर होगा ई सी वुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, देन ई बी, एंड देन ई ए। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at a point, direction of electric field at a point is given by, direction of electric field at a point is given by tangent drawn to the electric lines of force at that point. Direction of electric field at a point is given by the tangent drawn to the electric lines of force at that point. इसके लिए डायग्राम बना लो। ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म क्यों है? बिकॉज हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग है और हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी अलग अलग है। मान लो हमें पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, तो क्या करेंगे? अ टेंजेंट टू इट, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट is given by the direction of the tangent drawn to the electric lines of force or at that point. Clear? Next property is important, वो अक्सर एक मार्क की आएगी, उसका रीजन भी पूछा जाता है। No two electric lines of force, no two electric lines of force, no two electric lines of force ever cross each other. No two electric lines of force ever cross each other. ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है? अब इस पे क्वेश्चन क्या आता है? एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन वाई नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन क्रॉस ईच अदर। तो उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर मान लो, इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं, मान लो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं पी पॉइंट पे, इसका मतलब क्या हुआ? उस पी पॉइंट पे देयर बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम पॉइंट, विच इज नॉट पॉसिबल। एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। वाई? बिकॉज अगर पी पे मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज रखा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, इधर जाना है। बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट हैज टू हैव ओनली वन डायरेक्शन। तो उसका आंसर भी लिख लो, डायग्राम बना लो ये वाला। if two electric field lines if two electric field lines cross each other, if two electric field lines cross each other at a point, then there will be two directions, then there will be two directions of electric field, then there will be two directions of electric field at that point.
then there'll be two direction of electric fields at that point, which is not possible. Which is not possible. That is why two field lines never cross each other. तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वी ड्रॉ इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस. इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस अगर तुमने ड्रॉ की है, इसका मतलब उस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन वाइज, स्ट्रेंथ वाइज इज द सेम एवरीवेयर. एंड लेटर इन द सेकंड चैप्टर विल स्टडी दैट कि ये कैसे प्रोड्यूस करते हैं. दो पॉजिटिवली चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट ले लेंगे, दूसरी नेगेटिवली चार्ज प्लेट, तो इन दोनों के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लाइक इन द केस ऑफ ए कैपेसिटर. जो गॉसेस लॉ करेंगे उसमें आएगा ये सारा. तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनाएंगे एंड यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस ऐसे. देन if we have a conducting body or a conductor, which is say positively charged, conductor की एक property होती है that whatever excess charge is given to it, it always resides on the outer surface of the conductor. अगर हम इंजेक्शन लगा के भी कंडक्टर के अंदर चार्ज भर दें, वो भी आउटर सरफेस पे ही आएगा. विल डिस्कस लेटर ऐसा क्यों होता है. सो दिस इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल और ए कंडक्टर दैट whatever extra charge, excess charge is given to it, because as it is कंडक्टर में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. जैसे कॉपर है, कॉपर का कंडक्टर है, तो क्या करेगा कॉपर, एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल को डोनेट कर देगा, वो पूरे कॉपर में मूव करता रहेगा फ्री. तो उनको बोलते हैं कंडक्शन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स. बट ऐसा नहीं कि कॉपर में हमने हाथ लगाया और इलेक्ट्रॉन हमारे हाथ पे चिपक गया, ऐसा नहीं होता. दे आर बाउंड बाय द मेटल. तो कंडक्टर में द लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा. तो कोई भी कंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ऐसे. पर जो एक्सेस चार्ज देंगे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो हमेशा ऑन द आउटर सरफेस होता है. तो किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलरली बिगिन होंगी, और अगर दूसरा कोई कंडक्टर यहाँ रखा हुआ है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, उस पे परपेंडिकुलरली ही टर्मिनेट होती हैं. सो इफ वी हैव a positively charged conductor, then electric field lines will begin from its surface perpendicular to it, and they will terminate on the negative charge conductor perpendicular to it. लिख लो, पहले डायग्राम बना लो ताकि याद भी रहेगा तुम्हें. जैसे यहां से ऐसे जाएगा ये परपेंडिकुलर. लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always, electric field lines always begin perpendicularly from uh, from the surface of
from the surface of a positively charged conductor. From the surface of a positively charged conductor and terminate terminate perpendicularly and terminate perpendicularly on the surface of a negatively charged conductor. ऐसा क्यों होता है उसको भी समझ लेते हैं। इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। मान लो कोई पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है। इट इज नॉट परपेंडिकुलर टू इट बट इट इज मेकिंग एंगल थीटा विद द सरफेस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो अब क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे। एक होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट ई परपेंडिकुलर विच इज ई साइन थीटा। दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा पैरेलल टू द सरफेस ई कॉस थीटा। ठीक है, हमने अज्यूम किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली बिगिन नहीं कर रहा, एट एन एंगल बिगिन हो रहा है। So now it has two components, one parallel to the surface, another perpendicular surface. इतना बनाओ डायग्राम। We are proving it by contradiction, by assuming that electric field is not perpendicular to the surface. तो अब क्या होगा, जो पैरेलल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या करेगा, वो फोर्स लगाएगा चार्ज पे। जो भी एक्सेस चार्ज इसके ऊपर है उस पर फोर्स लगाएगा पैरेलल कंपोनेंट। कितना फोर्स लगाएगा, क्यू इंटू पैरेलल कंपोनेंट ई कॉस थीटा। इस फोर्स की वजह से क्या होगा, चार्ज एक्सेलरेट करेगा। जब चार्ज एक्सेलरेट करेगा इट विल प्रोड्यूस सरफेस करंट्स, बिकॉज मोशन ऑफ चार्ज क्या होता है, मोशन ऑफ चार्जेस नथिंग बट करंट। तो अगर पैरेलल कंपोनेंट होगा इट विल प्रोड्यूस सरफेस करंट्स विच वर नेवर ऑब्जर्व्ड इन ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सिचुएशन में कभी भी सरफेस करंट ऑब्जर्व नहीं की गई है। सो फार नो सरफेस करंट्स आर ऑब्जर्व्ड ऑन ए कंडक्टर हैविंग एक्सेस चार्ज। मतलब जिसका पैरेलल कंपोनेंट है वो क्या होना मांगता है, जीरो। मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा। फोर्स का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसका मतलब कॉस थीटा कितना हो गया, जीरो। तो अगर कॉस थीटा जीरो हो गया तो थीटा कितना हो गया, कॉस जीरो कब होता है, 90 डिग्री पे, है ना। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज perpendicular to the surface of a conductor. So we have proved that electric field lines always begin and terminate normal to a conductor which is having charge on it. चाहे उस पर एक्सेस चार्ज हो ना हो, हमेशा परपेंडिकुलर। फिर से समझाना ये बात। इसमें हमने क्या किया, हमने अज्यूम किया कोई पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है and electric field is not normal to the surface, it is an angle theta with the horizontal। ठीक है, फिर इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट ले लिए, वन पैरेलल टू द सरफेस थीटा के साथ वाला। थीटा के साथ हमेशा कॉस होता है, थीटा के दूसरे वाला हमेशा साइन होता है। ठीक है, अब बिकॉज ऑफ ई कॉस थीटा जो चार्ज इसके ऊपर रखा हुआ है कंडक्टर के ऊपर वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स क्या होता है, क्यू इंटू ई। उस फोर्स से वो चार्ज एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट करेगा मतलब दिल बी
surface current on the surface of the conductor, which were never observed so far. That means surface पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होना चाहिए. So that gives us theta equal to 90. ठीक है, समझ में आ गया? ये सारे क्वेश्चंस आएंगे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never form closed loops. Electric field lines never form closed loops. ऑब्वियसली बात है, पॉजिटिव से बिगिन हो रही है, नेगेटिव से टर्मिनेट हो रही है, तो लूप बन ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप में होती है हमेशा. देन असाइनमेंट है सबके पास अभी? है? निकालो, क्वेश्चन करते हैं उसमें से. इट्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टीज. मोबाइल पे खोलो. क्वेश्चन नंबर 29 31 करो. 31 पहले करो, फिर 29 करो. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. पहले 29, नहीं, पहले 31 फिर 29. सर, हाँ. आपने जो असाइनमेंट भेजा है मेरे में, उसमें नंबर की जगह एरो बना. बाद में नंबर्स हैं. वो तो, सीधा बहुत अरे वो सारे तो पेज. बोर्ड के पेपर्स हैं भाई. तुम आगे तो आओ. पेज टिल पेज पेज नंबर 10 यू हैव प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स. ओ, ठीक है. वो बोर्ड पेपर्स हैं. आईएससी के 23 24 25 26 सारे पेपर्स हैं. तो क्वेश्चन 31 करो पहले, तो पेज 11 पे है ना, उसमें है वो. तो टेस्ट के पहले ना ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन जरूर कर लेना. एंड आई हैव अ क्वेश्चन. हम्म. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के अंदर क्यों नहीं जाता? हाँ, वो गॉसेस लॉ से प्रूव करते हैं, बिकॉज चार्ज हमेशा आउटसाइड होता है ना. तो अगर हम एक गॉसेस सरफेस इनसाइड बना लेंगे और फिर उसमें फ्लक्स निकालेंगे इंटीग्रेशन से, तो सिंस चार्ज तो जीरो है, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन, यही है ना गॉसेस लॉ. सिंस क्यू तो जीरो है, बिकॉज वॉट एवर एक्सेस चार्ज यू गिव टू ए कंडक्टर कम्स आउटसाइड, तो ये जीरो हो जाएगा. तो दैट मीन्स लेफ्ट साइड जो है ई डॉट डी एस, डी एस तो एरिया है, वो तो जीरो हो नहीं सकता. तो क्या जीरो होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड a conductor is always zero. हम्म. तो जो हमने प्रॉपर्टीज की हैं उस पर बेस्ड है सारा ये वाला क्वेश्चन 29. तो देखो कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं है. ए पॉसिबल क्यों नहीं है? राइट, लिख लो इसका रीजन. बी क्यों नहीं पॉसिबल है? पॉजिटिव से बिगिन हो रहा है, पॉजिटिव पे टर्मिनेट हो रहा है. इस वाले में टर्मिनेट हो रहा है पॉजिटिव पे. और हाँ, और पॉजिटिव पे टर्मिनेट भी हो रहा है. थर्ड वाला पॉसिबल है. यस, सी पॉसिबल है. ठीक है, दोनों जब पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो वो, नहीं सी की बात कर रहा हूँ, ये सी ये वाला. डी पॉसिबल, ई पॉसिबल नहीं है, उसमें क्लोज लूप भी बन रहा है.
है ना। और सर हाँ। वाला है। क्या? सर इज ई पॉसिबल? नहीं, क्लोज लूप बना हुआ है इसमें, देखो क्लोज उसके सर्किट बना हुआ है ना, अच्छा, वही फाउल हो गया ना बस। बट वो लाइक वो कहाँ से आया, वो मेरे को समझ नहीं आया। ये उन्होंने बना दिया, मतलब तुम्हें ये बताना कि ये पॉसिबल है या नहीं है। इट इज बिन बट गिवन टू यू। ये तो कंडक्टर से निकला भी नहीं, वहां पे कुछ है ही हाँ नहीं। हाँ, वो तो है। कंडक्टर से निकलने वाला भी 90 पे नहीं निकल रहा हूँ, अगर तुम उसको भी देखोगी ना, तब भी सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव कंडक्टर से 90 डिग्री पे नहीं है। फिर तो ओनली सी इज द पॉसिबल। हाँ, सी इज करेक्ट। डी क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज इंटरसेक्ट हो रही है। हाँ हाँ, और इंटरसेक्ट भी कर रही है फील्ड लाइंस, वो भी पॉसिबल नहीं है। अब 19 करना जरा। नहीं, 29, सॉरी। सर 29 का सेकंड पार्ट कैसे करते हैं? 29 का सेकंड पार्ट का है। अच्छा, व्हाट आर द साइंस ऑफ Q1 एंड Q2? तो Q1 से Q1 दैट्स पे, फर्स्ट पार्ट सर। हाँ ठीक है, तो Q2 व्हाट तो इज रेशियो Q2 ऑफ? पॉजिटिव है ना। हम्म। Q2 पॉजिटिव हो गया बिकॉज से फील्ड लाइंस बिगिन हो रही है। 29 देखो, 29 सर ये बी वाला पार्ट कैसे होगा उसका? अभी कर रही। हाँ, Q2 पॉजिटिव Q1 नेगेटिव तो हो गया, मुझे भी आता है वो, है ना। अब सेकंड पार्ट है, उसने क्या पूछा है? रेशियो ऑफ चार्जेस। अब यहाँ पे क्या होगा कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, जरा तुम देखो क्या हो रहा है। Q2 चार्ज से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं? 12। जबकि Q1 पे कितनी टर्मिनेट हो रही है? 18 निकल रही है ना। और Q1 पे सिर्फ 6 टर्मिनेट हो रही है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर 1/3, तो चार्ज भी 1/3 हो जाएगा। तो Q1/Q2 वुड बी 1/3। नाविका, समझ में आ गई बात? Q2 से फील्ड लाइंस जो निकल रही हैं वो 3 टाइम्स हैं कंपेयर टू द फील्ड लाइंस terminating at Q1. Therefore, charge Q2 is 3 times greater than charge at Q1. ये इसका आंसर है। अब मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। मान लो हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइक दिस, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, and what you do is you place a conducting sphere inside or in between the two plates. What will be the electric field lines? इलेक्ट्रिक कंडक्टर पे चार्ज नहीं है, बेचारा कंडक्टर हैज नो चार्ज ऑन इट, अनचार्ज कंडक्टर is placed. Draw electric field lines again. सोचो और बनाओ। हम्म। पीछे आंसर 1:2 दिया। 1:2 नहीं होगा, वो गलत है, फाउल है। बनाओ, ड्रॉ करके दिखाओ मेरे को। ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सर कंडक्टर पे कोई चार्ज नहीं है ना। नहीं, कंडक्टर इज अनचार्ज्ड। तो बन गया। बन गया? अब दिखाओ। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था वैसे। मतलब ड्राइंग रन भी है।
नहीं नहीं, वैसे नहीं, वो परपेंडिकुलर होगा ना, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होना चाहिए। जो फील्ड लाइंस कंडक्टर पे आएंगी दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू इट। और चार्ज भी इंड्यूस हो रहा है इसके ऊपर ना, वो भी दिखाना पड़ेगा तुम्हें। मतलब मुझे कंडक्टर पे पोलैरिटी शो करनी है। हाँ, कंडक्टर में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे, यहाँ इस साइड के इलेक्ट्रॉन रिपेल होके यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, और यहाँ पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज कंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। दिस इज इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन बोलते हैं इसको। कंडक्टर हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इस साइड के फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करके यहाँ आ गए तो उतना ही पॉजिटिव यहाँ इंड्यूस हो गया। अब हम फील्ड लाइंस बनाते हैं। तो फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, परपेंडिकुलर टू इट, ये थोड़ा परपेंडिकुलर दिखाओगे, ये भी परपेंडिकुलर, पॉजिटिव से बिगिन नेगेटिव टर्मिनेट, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ऐसे। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इनका, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये टू शो परपेंडिकुलर टर्मिनेट एंड परपेंडिकुलर बिगिन। ठीक है। Now suppose we suspend an electric dipole inside uniform electric field, what happens? लिखो, टॉर्क, टॉर्क एक्टिंग, डेरिवेशन 3 मार्क का। टॉर्क एक्टिंग, टॉर्क एक्टिंग on electric dipole when suspended freely inside uniform electric field, when suspended inside uniform electric field. Consider, consider an electric dipole, consider an electric dipole having charges, having charges plus minus 2q, having charges plus minus 2q, length plus minus q, sorry, having charges plus minus q, having length 2a, freely suspended, freely suspended inside, freely suspended inside uniform electric field, freely suspended inside uniform electric field as shown in figure. So this is uniform electric field E. There is a dipole, ये positive q ले लो, negative q, length is 2a, dipole moment हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, एंगल इज थीटा। तो डायग्राम बना लो।
तो अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा और नेगेटिव पे फोर्स लगेगा. तो वी हैव सीन दैट बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज. दैट मीन्स फोर्स कितना हो गया, Q into E. So there'll be force acting on the positive charge. Force on a positive charge is always in the direction of electric field. पॉजिटिव चार्ज ऑफ फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, जबकि नेगेटिव पे किधर लगेगा, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज along electric field, force on negative charge का भी सेम मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. एज अ रिजल्ट एफ नेट कितना हो गया, 0, है ना. नो नेट फोर्स ऑन द डायपोल इज 0. तो जब भी कोई डायपोल यूनिफॉर्म फील्ड में होगा उस पे फोर्स हमेशा 0 होगा. हाँ, मतलब इसका कंसीक्वेंस क्या होगा, नो ट्रांसलेशन मोशन, लिख लेना. तो जब भी तुम इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म में लिखो, फील्ड में रखोगे, नो ट्रांसलेटरी मोशन. बिकॉज ट्रांसलेटरी मोशन के लिए एक्सेलरेशन चाहिए. फॉर दैट यू नीड टू हैव नॉन जीरो नेट फोर्स. तो यूनिफॉर्म फील्ड में कभी भी डायपोल ट्रांसलेट नहीं करेगा. तो अब क्या होगा, there are two equal forces which are anti-parallel and their center is not passing through a common point. So whenever two equal forces are anti-parallel, not passing through a common point, they always give rise to a torque or a couple. And this torque कैसे निकलता है ये? This torque or couple is always force into perpendicular distance between the two forces. जैसे कोई एक पेन रखा हुआ है, एक फोर्स इधर से लगाओ एक इधर से लगाओ तो ये रोटेट करेगा. तो जब भी फोर्सेस एंटी पैरेलल हैं, इक्वल हैं, दे गिव राइज टू अ टॉर्क और ए कपल. तो एज अ रिजल्ट लिखो आगे, सिंस टू फोर्सेस आर इक्वल एन ऑपोजिट डायरेक्शन, not passing through a common point, not passing through a common point, they will give rise to a couple. They will give rise to a couple or a torque. अब इस टॉर्क को कैसे फाइंड करेंगे देखो जरा. In our diagram, this length is how much? 2a. और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L. ये थीटा है, ये 90 डिग्री बन गया, तो दिस विल बी 2a साइन थीटा. मैंने बताया था ना, किसी भी राइट ट्रायंगल में अगर हाइपोटेन्यूज मालूम है तो परपेंडिकुलर ऑपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा होती है. किसी राइट ट्रायंगल में इफ यू नो एच, बेस हमेशा एच कॉस थीटा होगा, ये हमेशा एच साइन थीटा होगा. एच 2a है तो 2a साइन थीटा. तो ये डायग्राम भी बना लेना साथ में. तो नेट टॉर्क और मोमेंट कितना जाएगा, फोर्स इनटू मोमेंट आर्म. इसको मोमेंट आर्म भी बोलते हैं, लेंथ को. परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मोमेंट आर्म भी कहा जाता है. फोर्स कितना है, Q इंटू ई, दिस इज 2a साइन थीटा. इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो. टॉर्क E इंटू 2aq साइन थीटा, ये हो जाएगा P साइन थीटा. ये टॉर्क का फॉर्मूला है. टॉर्क इज a वेक्टर क्वांटिटी
तो उसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पी क्रॉस ई। डायरेक्शन कैसे निकालो टॉर्क की? राइट हैंड स्क्रू रूल। फिंगर्स विद राइट हैंड रोटेट करोगे पी से ई। पी इज दिस वेक्टर, ई इज दिस, सो पी से ई मतलब टॉर्क वुड बी इनवर्ड। जब भी मोशन एंटी क्लॉकवाइज है टॉर्क इनवर्ड आ जाएगा। थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, इनवर्ड टॉर्क। व्हाट अबाउट यूनिट? न्यूटन मीटर। यस। वैसे देखा जाए तो पी होता है कूलम मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है न्यूटन पर कूलम। कूलम से कूलम कट गया, न्यूटन मीटर आ गया। और क्या हो सकता है? जूल। यूनिट्स को प्लूरल में नहीं लिखते, जूल बोलोगे, ठीक है? तो इट इज जूल। तो अब ये टॉर्क क्या कर रहा है? दिस टॉर्क विल रोटेट द इलेक्ट्रिक डायपोल and ultimately it will align the dipole in the direction of electric field। इसको ऐसे अलाइन कर देगा, मतलब जो P है वो इसके पैरेलल हो जाएगा, Q इधर माइनस Q इधर। तो दिस टॉर्क विल अलाइन द डायपोल along the electric field। क्वेश्चन लिखो एक। An electric dipole, an electric dipole having charges plus minus 3 picocoulomb। Electric dipole having charges plus minus 3 picocoulomb। पिको मालूम है ना? -12। has length 2 micrometer। has length 2 micrometer। micro 10 to the minus 6। 2 micrometer is freely suspended inside uniform electric field of strength 100 किलो न्यूटन पर कुलम। 100 किलो न्यूटन पर कुलम। किलो समझते हो ना? किलो को कन्वर्ट करोगे क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई। फिर 100 क्या किलो। होता है हाँ, इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? 100 किलो न्यूटन पर कुलम। तो बेसिकली हो जाएगा 10 to the power 5 हो जाएगा, बिकॉज किलो इज 1000। ठीक है? 100 किलो न्यूटन। पर कुलम। इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कुलम होता है। फाइंड टॉर्क ऑन इट। फाइंड टॉर्क ऑन इट when it makes when it makes an angle, first part 90 degree, second part 30 degree, and the last part 0 degree with the direction of electric field। करो। पहले डायपोल मोमेंट निकाल लेना, ठीक है? फर्स्ट यू कैन फाइंड डायपोल मोमेंट की वैल्यू, फिर वो उसको यूज कर लेना। पहले पी निकाल लो।
2a into q कर लो, से डायपोल मोमेंट आ जाएगा, माइक्रो को कन्वर्ट, पहले p निकालो, p = 2a into q होता है। 2a दे रखा है, q दे रखा है। ये तुमने a क्यों लिखा है, तो 2a है। लेंथ ऑफ डायपोल कितना दिया है मैंने? हाँ तो गलती होगी ना, ये 2 नहीं आएगा फिर यहाँ पे। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले p निकाला। p में ध्यान रखना कि 2a ही गिवन है हमें, इसको दोबारा डबल मत कर देना। फिर फर्स्ट यू फाइंड, जब भी क्वेश्चन या न्यूमेरिकल करते हैं सबसे पहले लिखो क्या गिवन है। चार्ज कितना दे रखा है, 2 या कितना, 3, राइट। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेंथ ऑफ डायपोल 2a, 2 माइक्रोमीटर। सो लेट्स फाइंड p। p is 2a into q, 6 into 10 to power minus 18 कूलम मीटर। अब ए पार्ट में थीटा 90 दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 100 किलो न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कन्वर्ट किया 10⁵ न्यूटन पर कूलम में। सो टॉर्क का फॉर्मूला लिखो पहले। फॉर्मूला लिखो तो कभी भी गलती नहीं होगी। P इज 6 into 10⁻⁻18 है ना ये। E इज 10⁵ साइन 90 कितना होता है, -13 यूनिट इज न्यूटन मीटर और जूल। ये आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में थीटा चेंज कर दिया था 30 डिग्री। अगेन फॉर्मूला T = P sin θ। 6 into 10⁻18 T is 10⁵ साइन 30 कितना है, 1/2। बस उसका आधा हो जाएगा ये। इन द लास्ट पार्ट में साइन 0 टॉक 0 हो गया। मैंने एक क्वेश्चन पेपर सबमिट का दिया था, तुम्हें भेजा था, उसमें एक टॉक का क्वेश्चन आया हुआ डायपोल का। 2 डायपोल दे रखे हैं उसमें, वो क्वेश्चन करना घर पे। और उसके साथ साथ नोट्स में मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें 2 डायपोल है 120 डिग्री पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं, उन पे कितना टॉक लग रहा है वो भी क्वेश्चन कर लेना। ये सारे डेरिवेशन कर लेना, अगली क्लास में हम कर लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ, और उसका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एंड उसके बाद गुड न्यूज़, हमारा टेस्ट होगा, ठीक है। और जिनका पेपर है वो आगे वाले चैप्टर वहां से पढ़ने शुरू करें। जो डाउट है मेरे को व्हाट्सएप करें अपने। थैंक यू। ओके।